अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इसी साथ करते हैं आपको अपने चैनल पर वेलकम। और आज की वीडियो एक बार फिर से इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज की वीडियो का टॉपिक है यूके विजिट वीज़ा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान से, स्पेसिफिकली पाकिस्तान का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप पाकिस्तान से यूके आना चाहते हो विजिट वीज़ा पर, और अगर आप काम कर रहे हो पाकिस्तान में एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, या फिर आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और वीज़ा आप किस तरह ले सकते हो। अगर आप ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तकरीबन 6 रिक्वायरमेंट्स हैं या 6 डॉक्यूमेंट्स कह लें, अगर आप ये अटैच करोगे तो आपका वीज़ा 95% चांसेस है कि वो अप्रूव हो जाएगा। तो जी 6 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊंगा, मैंने अपने सामने लिखे हुए हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि वैसे 2020 में ये था कि कोरोना वायरस की वजह से टूरिस्ट यूके के टूरिस्ट वीज़ा सारे बंद हुए हुए थे, और अभी अनाउंस हुआ है कि टूरिस्ट वीज़ा जो हैं वो दोबारा रीओपन हो गए हैं टूरिस्ट के लिए। पहले ये था कि सिर्फ फैमिली विजिट्स के लिए अलाउ था, लेकिन अब टूरिस्ट भी यूके में आ सकते हैं। तो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा वो सारे रिक्वायरमेंट्स या वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं यूके टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए विदाउट एनी स्पॉन्सर। तो वन बाय वन डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट करेंगे। नंबर वन चीज़ है वो है कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैक्सीन जो इस टाइम यूके एक्सेप्ट कर रहा है वो है एस्ट्राजेनेका, फाइजर एंड मॉडर्ना या फिर जॉनसन एंड जॉनसन। नंबर वन चीज़, आपको वैक्सीन फुली वैक्सीनेटेड आप होने चाहिए और आपके पास कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड्स। ये उन लोगों के लिए मैं बताने लगूँ जो पाकिस्तान में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं, या किसी कह लें कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, जैसा कि पुलिस में हो गया। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल फंड्स मैंने इस कैटेगरी को नाम दिया है इफ एम्प्लॉयड। तो इसमें नंबर वन चीज़ चाहिए होगी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 3 to 6 मंथ्स तक की। अगर आप कहो कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, तो आप अंदाज़ा रखें कि आप 7 डेज के लिए आ रहे हैं यूके में ऑन विजिट वीज़ा, तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी तकरीबन कह लें कि अराउंड 7,000 पाउंड्स तक, 6 to 7,000 या 5 to 7,000 पाउंड्स। तो वो करेंसी के करंट रेट के हिसाब से आप उसे रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी सेविंग्स होनी चाहिए पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में। अगर आप एम्प्लॉय हो कंपनी के तो इसमें, और आपके पास सैलरी अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट में भी सेविंग हो सकती है, डजेंट मैटर। ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप, 3 to 6 मंथ्स की पे स्लिप, और लेटर चाहिए होगा आपको अपने एम्प्लॉयर से, वो कंफर्म कर रहा होगा कि आप इस कंपनी के एम्प्लॉय हो, और अगर आपकी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो आप वो लेटर में मेंशन हो कि कितने अरसा का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर परमानेंट जॉब है वो भी मेंशन हो लेटर में कि आप इस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय हो। अगर आप बात करते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपका अपना बिजनेस है, तो फिर आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने अपने सामने लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट, इसमें भी चाहिए होगी 3 से 6 मंथ्स की, लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न आपको चाहिए होंगे। अच्छा, इसमें ज़रा सा ना ट्रिकी होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोगों को नहीं पता और इस वजह से उनके वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आपको 3 to 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो आपको लास्ट 2 ईयर का टैक्स रिटर्न भी चाहिए जो आपने सबमिट कराया हुआ हो गवर्नमेंट को विद योर NTN नंबर या कह लें नेशनल टैक्स नंबर। इसमें ये होता है कि आपने जितनी आपकी इनकम अगर शो हो रही है ना आपके टैक्स रिटर्न में, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम शो हो रही है टैक्स रिटर्न में 1 साल की 12 लाख रुपया, ठीक है, तो यही अमाउंट आपके बैंक में भी शो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 12 लाख अगर आपकी इनकम आपके टैक्स रिटर्न में 1 साल की शो हो रही है, तो पर मंथ आपकी इनकम बनती है 1 लाख। तो आपके बैंक स्टेटमेंट में इसी तरह मंथली 1 लाख आना चाहिए। बहुत से लोग पाकिस्तान में ये करते हैं कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए, जो सीधी और साफ सी बात है कि टैक्स रिटर्न में इनकम अपनी बहुत कम शो करते हैं और उनके बैंक में काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे होते हैं, इस बेस पर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि जो यूके एम्बेसी है वो मांगती है कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए, आपके सोर्स ऑफ फंड्स क्या हैं, और अगर आपके पास इतने पैसे आ रहे हैं तो आपके टैक्स रिटर्न में क्यों नहीं शो हो रहे। तो इस बेस पर वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि आपने झूठ बोला है, आपने अपनी इनकम छुपाई है, टैक्स ना देना पड़े, और आपकी इनकम वैसे बैंक में ज़्यादा है। तो इस बेस पर बहुत से लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। वो तो कहते हैं हमारे बैंक में 40-50 लाख था फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। एक रीज़न ये होती है वीज़ा रिफ्यूज़ होने की, क्योंकि एम्बेसी को पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो। एक लेटर आप
कि अपने कंपनी के, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है, तो उसी कंपनी के लेटर हेड पर आपका एक लेटर होना चाहिए जो कंफर्म कर रहा हो कि मैं इस कंपनी में का डायरेक्टर हूँ, तो मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ, मेरी मंथली इनकम 80,000 रुपीज़ टू 1 लाख है। ये एक लेटर चाहिए होगा। नंबर 4 रिक्वायरमेंट है कि आपने शो करना होता है अपने फैमिली टाइज और सोशल टाइज पाकिस्तान से। अगर आप मैरिड हो तो आपने शो करना होगा अपना FRC सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट। FRC सर्टिफिकेट जिसमें आपकी वाइफ और आपके बच्चों का नाम शो रहा हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर भी FRC लगाना पड़ेगा, लेकिन उसमें पेरेंट्स और आपके ब्रदर सिस्टर्स का FRC शो रहा हो। तो इससे ये होता है कि वो उनको पता चल जाता है कि इस एड्रेस पर पाकिस्तान आपके फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं और आपके फैमिली एंड सोशल टाइज पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है। और उसके बाद नंबर 5 रिक्वायरमेंट होगी कि आपने शो करना होगा फाइनेंशियल टाइज पाकिस्तान से। आपकी फाइनेंशियल टाइज किस तरह के, फॉर एग्जांपल आपका कोई भी फिक्स्ड एसेट है जैसा कि प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, तो आपने अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी शो करने होंगे कि आपके पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है। तो आपने बेसिकली उनको शो करना होता है कि मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट एसेट्स हैं, कार वगैरह या जो भी है, ठीक है, ताकि उन्हें पता चल सके कि आपके जो टाइज हैं वो पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग हैं और आप वहाँ पर जाकर वापस आओगे। इसके बाद लास्ट नंबर 6 चीज़ है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। आपने बताना होता है कि आप लंदन क्यों जा रहे हो, आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है। इसमें यह होता है कि आपने अपने होटल की बुकिंग शो करनी होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ 1 वीक का वीज़ा अप्लाई करें। इससे ये होगा कि आप बेशक 7 डेज़ का वीज़ा भी अप्लाई करें तो आपको कम फंड शो करने पड़ते हैं और आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली 6 मंथ्स का आ जाता है। तो इसमें ये होता है कि आपने अपनी होटल बुकिंग की रिजर्वेशन लगानी होगी, अपनी ट्रैवल टिकट की रिजर्वेशन लगानी होगी, और उसके बाद आपने एक छोटा सा लेटर खुद से लिख लेना है कि जिसमें आपने बताना है कि मेरा पर्पज़ ऑफ ट्रैवल ये है, मैं यहाँ से यूके इसलिए जाना चाहता हूँ कि मैं इस प्लेस को विजिट करूँगा, और जो कुछ भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी आप वो सारी मेंशन कर दोगे। तो ये थी टोटल 6 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अपना लगवाना चाहते हो। तो ये थी एक छोटी सी कंप्रिहेंसिव सी वीडियो। उम्मीद है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। और जाने से पहले ये कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो विजिट वीज़ा से रिलेटेड तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे कमेंट में मुझे वो क्वेश्चन पूछें। उससे ये होता है कि बाकियों की भी हेल्प हो जाती है जो इंटरेस्टेड होते हैं, और उनके हो सकता है आपका क्वेश्चन किसी और के क्वेश्चन के साथ सेम हो। तो इससे ये होगा कि मैं कमेंट्स में आंसर दूंगा आपके क्वेश्चन का, तो इस तरह बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ जो आप समझ रहे हो, आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है इस मैटर में, तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, तो मुझे वहाँ पर फॉलो करें और आपको मैं सारी गाइडेंस दूंगा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।